हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार विपिन सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक और कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। परावर्तन, ये चित्र हमको बनाना है, हम लोग डिफिनेशंस को करेंगे। ठीक, जब प्रकाश किसी तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी
निश्चित किसी निश्चित नियम के अनुसार होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। वर्तन जब प्रकाश किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी निश्चित नियम के अनुसार होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, किसी तल या किसी दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं तथा किसी तल से या दर्पण से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरणें जिस तल पर गिरती हैं या जिस बिंदु पर गिरती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी अनिश्चित नियम के अनुसार होता है तो प्रकाश के इस परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अनियमित परावर्तन कहा जाता है। आपतित किरण दर्पण या किसी तल पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी तल पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण दर्पण या किसी तल से
परावर्तन परावर्तन के पश्चात टकरा कर लौटने वाली किरणें परावर्तित किरण कहलाती है। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी अनिश्चित नियम के अनुसार होता है तो प्रकाश के इस परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। आप लोग इसके बाद डाल लेना हेडिंग आपतित किरण। दर्पण या किसी तल पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाती हैं। फिर आप इसको हेडिंग डालिएगा परावर्तित किरण। दर्पण या किसी तल से परावर्तन के पश्चात टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित किरणें कहलाती हैं। आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा हेडिंग पड़ेगा अभिलंब। आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण I से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण r से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के नियम।
परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। नंबर 1, प्रथम नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के मान के बराबर होना चाहिए। अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R या कोण I बराबर कोण R। द्वितीय नियम, आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के मान के बराबर होना चाहिए। अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R या कोण I बराबर कोण R।